औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज तौज़ीउल मसाइल का हमारा अगला जो दर्स है वो है बैतुल ख़ला के अहकाम। इसमें हमने आज 53 मसला नंबर है और हम यहाँ से आज शुरू करेंगे। इंसान पर वाजिब है कि पेशाब और पखाना करते वक्त और दूसरे मौक़े पर अपनी शर्मगाहों को इन लोगों से कि जो मुकल्लिफ़ हों, ख़्वाह वो माँ बाप, माँ और बहन की तरह इसके लिए महरम ही क्यों ना हों, और इसी तरह वो दीवाना या वो बच्चा यानी जो मुमय्यज़ हो, यानी जो अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हो, उससे छुपाना भी ज़रूरी है। लेकिन बीवी और शौहर के लिए अपनी शर्मगाहों को एक दूसरे से छुपाना लाज़िम नहीं है। खूब ये आसान सा है, समझ आ गया होगा। अपनी शर्मगाहों को किसी मखसूस चीज़ से छुपाना लाजिम नहीं है। मसलन अगर हाथ से भी छुपा लिया तो काफ़ी है। पेशाब या पखाना करते वक्त एहतियात लाजिम की बिना पर बदन का अगला हिस्सा यानी पेट और सीना किबले की तरफ ना हो और ना ही पुश्त जो है वो किबले की तरफ, यानी ना तो हमारा फेस किबले वाले रुख पे हो और ना ही हमारी बैक साइड किबले वाले रुख पे हो, ठीक है। और इसी वजह से यानी जब हम वाशरूम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगर पेशाब या पखाना करते वक्त किसी शख्स के बदन का अगला हिस्सा रू ब किबला यानी या पुश्त ब किबला हो और वो अपनी शर्मगाह को किबले की तरफ से मोड़ ले तो ये काफ़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर वाशरूम हमारा इस तरह से बना हुआ है कि उसका जो फ्लश है वो या जो टॉयलेट सीट होती है वो उसकी इस तरह से कि उसमें या तो हमारी जो है वो पुश्त जो है यानी हमारी बैक साइड जो है वो किबले की तरफ हो रही है या हमारा मुंह किबले की तरफ हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर हम मतलब जब वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त हम अपना रुख जो है वो थोड़ा तिरछा कर लेते हैं या मोड़ लेते हैं तो ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। और ये एहतियात वाजिब ये है कि पेशाब और पखाना करते वक्त शर्मगाह को भी रुबा किबला या पुश्त ब किबला ना मोड़े। उसके बाद जो अगला मसला है उसमें कहते हैं कि अगर पेशाब या पखाना करते वक्त, अच्छा ये वाला तो हमारा हो गया। कहते हैं लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि पेशाब और पखाना करते वक्त शर्मगाह को भी रू ब किबला या पुश्त ब किबला ना मोड़ा जाए, ठीक है। एहतियात मुस्तहब ये है कि इस्तबरा के मौके पर, जिसके अहकाम बाद में इंशाअल्लाह आगे चल के बयान करेंगे, बदन का अगला हिस्सा नीज़ अगली और पिछली शर्मगाहों को पाक करते वक्त बदन का अगला हिस्सा जो है वो रू ब किबला या पुश्त ब किबला ना हो। अगर कोई शख्स इसलिए कि नामहरम इसे ना देखे रू ब किबला या पुश्त ब किबला बैठने पर मजबूर हो तो उस सूरत में एहतियात लाजिम की बिना पर ज़रूरी है कि वो पुश्त ब किबला होकर बैठे, रू ब किबला होकर फिर भी ना बैठे। एहतियात मुस्तहब ये है कि बच्चे को रफ़ा हाजत के लिए रू ब किबला या पुश्त ब किबला ना बिठाया जाए। बच्चे के लिए भी एहतियात करना ज़रूरी है, मतलब एहतियात मुस्तहब है। 4 जगहों पर रफ़ा हाजत करना जो है वो हराम कहा गया है। सबसे पहले बंद गली में, जबकि वहाँ रहने वालों ने इसकी इजाज़त ना दे रखी हो, और इसी तरह अगर गुज़रने वालों के लिए वो किसी मुश्किल का या नुकसान का बायस हो तो अमूमी गली कूचों और रास्तों पर भी रफ़ा हाजत करना हराम है, यानी ऐसे खुली जगह पे उस जगह में जो किसी की ज़ाती मलकियत हो जबकि इसने रफ़ा हाजत की इजाज़त ना दे रखी हो। नंबर 3 पर है इन जगहों में जो मखसूस लोगों के लिए वक्फ़ हो, मसलन बाज़ मदरसे
मोमिनीन की कब्रों पर, जबकि इस फ़ेल से इनकी बेहुरमती होती हो, बल्कि अगर बेहुरमती ना भी होती हो तो फिर भी वहाँ पर नहीं करना चाहिए। बल्कि हाँ, अगर ज़मीन बिल इस्लाह मुबाह हो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यही सूरत हर उस जगह की है जहाँ रफ़ा हाजत दीन या मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन का सबब बने। आगे 3 सूरतों में यानी पखाना खारिज होने का मकाम यानी मक़अद फ़कत पानी से पाक हो जाता है। पखाने के साथ कोई और नजासत मसलन खून बाहर ना आए, कोई बैरूनी नजासत जो है वो शर्मगाह पर यानी पखाना करने की जगह पर लग गई हो, सिवाय इसके कि ख़वातीन में पेशाब पखाने के मखरज तक पहुँच जाए। मक़अद का अतराफ़ जो है वो मामूल से ज़्यादा आलूदा हो गया हो तो उस सूरत में वो फ़कत पानी से पाक होगा। इन सूरतों के अलावा मक़अद को या तो पानी से धोया जाता है या इस तरीके के मुताबिक जो बाद में बयान किया जाएगा, कपड़े या पत्थर या इन जैसी चीज़ों से भी पाक किया जा सकता है। अगर पानी से धोना, लेकिन फिर भी पानी से धोना क्या है, बेहतर है। उसके बाद फिर कहते हैं कि पेशाब का जो मखरज है पानी के अलावा किसी चीज़ से पाक नहीं होता और इसे एक मरतबा धोना काफ़ी होता है। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि 2 मरतबा धोएं और बेहतर अफजल ये है कि 3 मरतबा धोएं। अगर मक़अद को पानी से धोया जाए तो ज़रूरी है कि पखाने का कोई ज़र्रा बाकी ना रहे, अलबत्ता रंग बू बाकी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अगर पहली बार ही वो मकाम यूँ धुल जाए कि पखाने का कोई ज़र्रा बाकी ना रहे तो दोबारा धोना लाजिम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक खूब, यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे अगले मसले में वो इस तरह से बयान करते हैं कि अगर जो है पत्थर ढेला यानी जो जिसको हम वो मट्टी सा छोटा सा टुकड़ा जो हो जाता है, कपड़ा या इन जैसी दूसरी चीज़ें अगर खुश्क और पाक हों तो इनसे मक़अद को पाक किया जा सकता है। अगर इनमें मामूली नमी भी हो तो जो मक़अद को तर ना करे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मक़अद को पत्थर या ढेले या कपड़े से एक मरतबा बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए तो काफ़ी है, लेकिन बेहतर यही है कि ये अमल जो है वो 3 मरतबा अंजाम दिया जाए। बल्कि जिस चीज़ से साफ़ किया जाए इसके भी 3 टुकड़े हों और अगर 3 टुकड़ों से साफ़ ना हो तो इतने मज़ीद टुकड़ों का इजाफ़ा करना ज़रूरी है कि यानी वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाए। अलबत्ता अगर इतने छोटे ज़र्रे बाकी रह जाएँ जो आम तौर पर धोए बगैर नहीं निकलते तो कोई हर्ज नहीं है। उस जगह को ऐसी चीज़ से पाक करना हराम है जिनका एहतराम लाजिम हो, मसलन कॉपी, अखबार, ऐसा कागज़ जिस पर अल्लाह और नबियों के नाम लिखे हों। मक़अद की हड्डी या गोबर से पाक होने में कोई इश्काल नहीं है। अगर एक शख्स को शक हो कि मक़अद पाक किया है या नहीं किया तो इस पर लाजिम है कि इसे पाक करे। अगरचे पेशाब या पखाना करने के बाद वो आदतन हमेशा मुतलका मकाम को फ़ौरन पाक करता हो। चाहे यानी वो कह रहे हैं कि अगर एक शख्स की आदत थी कि वो हमेशा पाक करता लेकिन शक हो रहा है तो उस सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाक करे। अगर किसी शख्स को नमाज के बाद शक गुजरे कि नमाज से पहले पेशाब या पखाना मखरज जो है वो पाक किया था या नहीं किया तो इसने जो नमाज अदा किया वो सही है, लेकिन वो आइंदा नमाज़ों के लिए जो है वो उसको दोबारा धोएगा और उस पर जो चीज़ लाजिम आती है उसको अंजाम देगा। इंशाल्लाह कि यहाँ तक आप लोगों के लिए वाज़ेह हो गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इल्तमास से दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।